देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो और आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अद्भुत तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक रनर फॉलो करता है। और ये तरीके इतने ज्यादा कारीगर है जिसे अगर आप केवल 7 दिन, केवल 1 वीक भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका स्टेमिना एकदम पीक पर चली जाएगी। आप कितना भी रनिंग क्यों ना करें, आपको जरा सा भी थकावट महसूस नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा फुर्तीले महसूस करोगे। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं टिप्स पे। टिप्स नंबर 1, श्वास लेने का तरीका। अधिकांश लोगों का रनिंग करते वक्त श्वास इसलिए फूलता है क्योंकि उसे सांस लेने का सही तरीका ही नहीं पता है। और आप केवल सांस लेने के तरीके में बदलाव कर लेते हो ना, तो आपका स्टेमिना ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो देखिए, श्वास को आपको कैसे लेना है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप रनिंग किस हिसाब से कर रहे हो, यानी कि आप कितने मीटर का रनिंग कर रहे हो। तो इसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे सांस लेना है, शॉर्ट रनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कैसे सांस लेना है। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हो जैसे कि 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको नाक और मुंह दोनों से श्वास लेना है और दोनों से श्वास को छोड़ना है। क्योंकि शॉर्ट रनिंग में पावर को बचा के कोई फायदा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 सेकंड में जितना अंदर में पावर है वो सब झोंक देना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो जैसे कि 1600 मीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, ऐसी स्थिति में अगर आप नाक मुंह दोनों से श्वास ले रहे हो, दोनों से छोड़ रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपकी रनिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको लॉन्ग रनिंग में क्या करना है कि कम से कम पहले के जो 40% रनिंग है, यानी कि 40% जो डिस्टेंस है, उसमें आपको अपने नाक से श्वास को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में हमारा बॉडी ज्यादा थका हुआ नहीं रहता है और ये कम ऑक्सीजन में हमें ज्यादा एनर्जी दे पाता है। लेकिन जैसे ही 40% डिस्टेंस कवर हो जाता है और आपको फील होने लगे कि आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आप थक रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको नाक से श्वास को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है बल्कि मुंह से छोड़ना है। मुंह से आप श्वास को जल्दी छोड़ पाते हो और जिससे फिर दोबारा आप जब नाक से श्वास लेते हो तो तुरंत स्पीड प्रोसेस, पहले के मुकाबले की प्रोसेस स्पीड हो जाती है। और इसी तरीके से श्वास लेके आपको कम से कम 80% डिस्टेंस को कवर कर देना है। और लास्ट का जो 20% बचे उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दो, सब कुछ झोंक दो, नाक मुंह सबसे श्वास लो, सबसे छोड़ो। और लास्ट का जो 100 मीटर 200 मीटर जो भी बच जाए उसमें आपको पूरा जी जान लगा के भागना है। इस तरह से अगर आप भागोगे तो आपकी एनर्जी भी बची रहेगी और अंत में आप बहुत स्पीड से भागोगे। इस तरीके से मैंने मैराथन भी दौड़ा है और 5 किलोमीटर की रनिंग को भी क्वालिफाई करा है। टिप्स नंबर 2, प्राणायाम। देखिए, अगर आपका सांस बहुत ज्यादा फूलता है, आपके अंदर स्टेमिना की बहुत ज्यादा कमी है, तो जैसे ही आप रनिंग करने जाते हो तो पहले आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग तो कर लेना है और उसके बाद आपको 10 मिनट कहीं पर बैठ के इन 2 प्राणायाम को 5-5 मिनट बैठकर कर लेना है। पहला कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम क्या करता है कि आपके फेफड़ों के साइज को पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंड कर देता है और जिससे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में स्टोर हो पाती है। और जितना ज्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, आप उतना ही कम थकोगे, आप उतना ही तेजी से भाग पाओगे। टिप नंबर 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, ये सबसे परफेक्ट तरीका है अपने स्टेमिना को बढ़ाने का, अपने स्पीड को बढ़ाने का। इसे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आज के मुकाबले कल बेहतर होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आप 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले दिन अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट में लगाते हो, तो दूसरे दिन आपको कोशिश करना है कि आप पहले दिन से 1 सेकंड भी कम लगाओ, लेकिन आपको कम लगाना है। यानी कि पहला दिन अगर 6 मिनट में कंप्लीट हुआ तो दूसरा दिन कम से कम 5 मिनट 55 सेकंड, 56 सेकंड, 57 सेकंड, यानी कि आज से बेहतर आपका कल होना चाहिए। ये अगर आप एक टारगेट लेकर चलोगे तो आप अपने पोटेंशियल को खुद पुश करोगे और एक टाइम के बाद आपका स्टेमिना खुद बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि आपका बॉडी एक एडेप्टिव पीस है, आप इसे जिस हालत में रखोगे वो उस हालत में